शबीर को खालिक ने सकीना जो अता की, शबीर को खालिक ने सकीना जो अता की, ज़ैनब किसी सूरत थी उस माहे लक़ा की, जिस दम लिया गोदी में उसे लाके चचा की, अब्बास ने हाथों पर उठा कर ये दुआ की, अब्बास ने हाथों पर उठा कर ये दुआ की, रखे तुझे लाडली अल्लाह सलाम, दुनिया में रहे सर पर तेरे शाह सलाम, शबीर को खालिक ने मुहर्रम का सफर में देखा शहन जब चाँद, मुहर्रम का सफर में देखा मंज़र क़त्ल रक़म एक सतर में देखा, बल जबीन फलक में शहर में देखा, मौत को लूट मचाते हुए घर में देखा, मौत को लूट मचाते हुए घर में देखा, खूने शफ़क़ क़ल्ब को बरमाने लगे, शाम आशूर की तस्वीर नजर आने लगी, शाम आशूर की तस्वीर नजर आने लगी, शहन जब चाँद जो देख जंग में हैदर के लाल के तेवर, जो देख जंग में हैदर के लाल के तेवर, जो देख जंग में हैदर के लाल के, जिब्रील
दिल हट गए हैं परों को संभाल के तेवर जो देखे जंग में हैदर के लाल के आले नबी है अक्से नबी के जमाल के आले नबी है अक्से नबी के जमाल के जैसे बने हुए ही साचे में डाल के तेवर जो देखे जंग में हैदर के लाल के अश्के गमे हुसैन है वजह सुकून क़ाल अश्के गमे हुसैन है वजह सुकून क़ाल देखो कभी तो आँखों से आंसू निकाल के तेवर जो देखे जंग में हैदर के लाल के असगर इधर हबीब उधर देख ले जहाँ असगर इधर हबीब उधर देख ले जहाँ बे असीर होते नहीं साल के तेवर जो देखे जंग में हैदर के लाल के वो बला की माँ कौन हो रिदा करो वाला की कौन हो निसा कत्ल गहन भेजने बच्चों को पाल के तेवर जो देखे जंग में आती है कान में नाले ज़हरा की सदा आती है बाग में खाक उड़ाने को सबा आती है दिलों चमक बर्फ की दिखलाती है हमेशे वनो फरियाद से डराती है हमेशे वनो फरियाद से डराती है दिया लेने को हर साई में माता निकला कर दो अगर माँ है मुहर्रम निकला आज कर दो अगर माह मुहर्रम निकला
दिल पछुरी जब जाए सदा है हुसैनी में अली ताजिया खानों में है फर्श बिछाता कोई ताजिया खानों में है फर्श बिछाता कोई कहीं शम्आ किसी जा पाकर जलता है एक तरफ फातिमा ज़हरा का जिगर जलता है एक तरफ फातिमा ज़हरा का जिगर जलता है ताजिया लाया है घर में कोई बाशे वनशैन और अलम कोई खड़े करता है होकर बेचैन कोई कहता है मेहमान है नज़दीक के हुसैन है रवा खातिर मेहमान के है दिल का चैन है रवा खातिर मेहमान के है दिल का चैन बस 10 दिन के नए मातम गम होएगा तो ये ताज़िया होगा नालम होएगा ना तो ये ताज़िया होगा नालम होएगा कोई रखता है सबील आज बफरियाद बुका देख कर पानी को कहते हैं ये सब अहल अज़ाब इस पानी के लिए तेरे है असवर के लगा इस पानी के लिए कष्ट सकीना दुखिया इस पानी के लिए कष्ट सकीना दुखिया मरते तुम शह को मैं सरना ये ज़िन्हार हुआ इसी पानी के लिए अलमदार हुआ इसी पानी के लिए अलमदार हुआ ताजिया सैयदे वाला का धरा है जिस जान सर खुले आई है विरदों से उस जान सहरा साथ उनके हैं नबियों हसनों से खुदा ज़ैनब ख़स्ता जिगर और सकीना कुबरा ज़ैनब ख़स्ता जिगर और सकीना कुबरा देख कर ताजिए को बिंद नबी रोती है और रो रो के कभी खाक पाश होती है और रो रो के कभी खाक पाश होती है साहिबे खाना से कहती है ये रोकर जहरा तू अज़ादार है शबीर का मैं तुझ पर फिदा ताज़िया
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम सूरह तौबा में इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मोमिनीन, कि परवरदिगार आलम ने मोमिनीन की जान और माल को ख़रीद लिया। इसके बदले में कि परवरदिगार जन्नत इनायत फरमाए। और वो मोमिनीन कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, कत्ल भी होते हैं और कत्ल करते भी हैं। अज़ान मोहतरम, बस इस आयत के ज़ैल में चंद बातें आप लोगों की खिदमत में पेश करना है, इसलिए कि अय्याम अज़ा का सिलसिला और आगाज़ हो चुका है। इसी सिलसिले में बस ख़ासकर अपने नौजवान भाइयों के लिए एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। बहरहाल तो परवरदिगार आलम सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है कि हमने मोमिनीन के माल और जान को ख़रीद लिया है, इसके बदले में कि हम उसे जन्नत इनायत करें। अब ये ख़रीदने का इसलिए कि पूरा वाक़या शब हिजरत का आपकी निगाह में मौजूद है कि अल्लाह ने ख़रीदा है, लेकिन वो तो मासूमीन की मंजिलत है और उसकी अज़मत है कि अल्लाह ने शब हिजरत मौला कायनात के नफ्स को ख़रीदा। लेकिन आम मोमिनीन के नफ्स को और माल को और उसकी जान को ख़रीदा, इसके बदले में कि अल्लाह जन्नत इनायत करे। तो जान मोहतरम, तब माल कैसा होना चाहिए और जान कैसी होना चाहिए जो परवरदिगार आलम ख़रीदेगा और उसका ख़रीदार हो, इसलिए कि जब हम इंसान खाकी इंसान जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं और ख़रीदने जाते हैं तो पहले ये मुलाहिज़ा करते हैं, पहले ये गौर व फिक्र करते हैं आया कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। जो चीज़ इंसान की निगाह में अच्छी होती है उसको ख़रीद लेता है। तो जब इंसान की हालत है कि वो अपनी निगाह में जो चीज़ से पसंद होती है कि उसको ख़रीदता है, जो खालिक कायनात जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है, अब उसको ऐसी वैसी चीज़ को तो ख़रीद नहीं सकता है, तो वही चीज़ ख़रीदेगा परवरदिगार आलम जो पाको पाकीज़ा होगी और ताहिर व मुताहिर होगी। इसलिए कि हर नचिस चीज़ को नहीं ख़रीदेगा। अगर इंसान ये कोशिश भी करे कि अगर परवरदिगार इस चीज़ को ख़रीद ले तो वह परवरदिगार ख़रीद नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह जो भी चीज़ ख़रीदेगा वो अच्छी चीज़ को ख़रीदेगा। अब इसके बाद जब ख़रीदार का मसला आता है तो अब जब कुरान मजीद का मुताला करने वाले जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो जहाँ जहाँ भी आप नमाज का ज़िक्र मिलता है तो वहाँ यही ज़िक्र मिलता है युक़ीमूनस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी कि आप नमाज कायम कीजिए और ज़कात को निकालिए। और बस तकरीबन बहुत सी जगह पर कुरान मजीद के में ये ज़िक्र आया है कि आप युक़ीमूनस्सलात व आतुज़ ज़कात के नमाज कायम कीजिए, नमाज़ पढ़िए, ज़कात भी इनायत कीजिए। तो क्या सब नमाज़ पढ़ते हैं, क्या सब ज़कात अदा करते हैं? लेकिन ना सब ज़कात अदा करते हैं ना सब नमाज़ पढ़ते हैं। अगर एक बात ये मान भी ली जाए कि सारे के सारे जितने भी दुनिया में मोमिनीन हैं, अल्लाह को मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, सारे के सारे नमाज़ पढ़ते हैं, मगर इस बात को कोई साबित नहीं कर सकता
सकता कि सारे के सारे ज़कात अदा करते हों। इस बात को कोई साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि जहाँ नमाज का जिक्र है वहाँ ज़कात का भी जिक्र है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं ज़कात नहीं निकालते, बहुत से ऐसे हैं जो ज़कात निकालते हैं नमाज नहीं अदा करते। तो हम अल्लाह उनकी नमाज, उनकी जान और माल को ख़रीदेगा। परवरदिगार आलम जो नमाज भी पढ़ते होंगे और माल में से अपने ज़कात भी निकालते होंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहतरम एक दो बात है आपकी खिदमत में। तो परवरदिगार आलम अजब इंसान उसके बदले में, इसलिए कि अगर अल्लाह हर माल को ख़रीदने के लिए ऐलान कर देता तो ये इंसान जिसके लिए ये भी मिलता है, छठे इमाम ने भी फरमाया है कि जब इंसान दुनिया में अमल अंजाम देगा, अपने अमल करेगा, फरिश्ते उसके सामने हाजिर करेंगे, दुनिया में ये काम तूने अंजाम दिए हैं, तो ये इंसान वहाँ भी फरियाद करेगा और अकड़ कर परवरदिगार आलम से कहेगा, ए परवरदिगार ये काम हमने अंजाम नहीं दिए हैं, इसलिए कि ये तेरे फरिश्ते हैं, तो तेरी ही जैसी बात लिखी है इन्होंने, हमारी नहीं है। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ज़बान को हुक्म देगा कि बोल, यानी वो खामोश हो जा, और जितने भी उसके आज़ा हैं वो सब बोलना शुरू कर देंगे कि ज़बान कहेगी कि हमसे ये काम अंजाम दिए, पैर अंजाम का गवाही देंगे कि हमने ये हमसे ये काम किए। जो जो काम भी किसी भी आज़ा से अंजाम दिया है, चाहे वो नेक हो या बद हो, तो वो आज़ा यानी कि अपने ही आज़ा जो है वो अपने ही दुश्मन हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर परवरदिगार आलम आम ऐलान कर देता कि तुम जन्नत में तुम माल को और अपने नफ्स को, माल को और अपने यानी कि जान को अगर अल्लाह की राह में पेश करोगे तो मैं ख़रीद लूँगा, तो यही परवरदिगार आलम की बारगाह में ये इंसान फरियाद करता, ए परवरदिगार तूने तो जन्नत का वादा किया था, अब हमें जन्नत चाहिए, जहन्नम नहीं चाहिए। तो अल्लाह ये कहेगा कि मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर तुम्हारा माल इस लायक होगा, तुम्हारी जान इस लायक होगी ख़रीदने के लायक, तो मैं ख़रीद लूँगा और उसके बाद जन्नत इनायत करूँगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जान मोहतरम अब तारीख़ ने, अब देखिए जो दुआ मांगने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं और दुआएं पढ़ने वाले हैं, उस दुआ में एक लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ आता है रिज़्क़न तय्यबन हलालन, यानी है परवरदिगार हमें जो रिज़्क़ इनायत फरमाए। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहरहाल एक चिंगारी थी जिससे हम एक जज्बा सा, एक थोड़ा सा खौफज़दा हुए, लेकिन जब ये अय्याम अज़ा है, ये करबला वालों को हिम्मत थी, चाहे वो सामने कितनी भी फ़ौजें थीं या कितनी भी तलवारें थीं, लेकिन वो मुस्कुराते ही इमाम हुसैन सलाम से मिले, किसी वजह से नहीं मिले। तो अज़ान मोहतरम, तो यह जब अल्लाह ने माल को ख़रीदा, उसके बाद तारीख़ ने लिखा कि जो हम दुआ मांगते हैं, दुआ पढ़ने वाले मांगते हैं, ख़ासकर तोहफ़तुल आवाम में ये दुआ पाई जाती है और दुआ मौजूद है। और उसके लिए ये भी लिखा, तहरीर किया गुलाम खोई साहब के तोहफ़तुल आवाम में जो है कि अगर इस दुआ को मुसलसल पढ़ता रहे, हर नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद पढ़े, तो कम उसकी 7 पुश्तों तक वो भूखा नहीं मर सकता। ये लिखा हुआ उसमें दुआ में। तो उसी दुआ में ये लफ्ज़ हुए है, रिज़्क़न हलालन तय्यबन, ए परवरदिगार हमें रिज़्क़ इनायत फरमाना जो तय्यब हो और हलाल भी हो। तो जान मोहतरम, अब यह सीरत फ़ातिमा ज़हरा में इन दोनों जुमलों की तशरीह की गई है, रिज़्क़न तय्यबन हलालन, यानी एक रिज़्क़ होता है तय्यब और एक रिज़्क़ होता है हलाल, इन दोनों में फ़र्क बताया है। सीरत मासूमीन में ये तारीख़ मौजूद है कि रिज़्क़ तय्यब और रिज़्क़ हलाल में दोनों में फ़र्क होता है। अब ये मैं अपने नौजवानों के लिए चीज़ बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि माल कैसा होना चाहिए और हम किस तरीके से बयान कर देते हैं। तो रिज़्क़ हलाल, ये रिज़्क़ हलाल उस रिज़्क़ को कहते हैं जो इंसान अपनी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद कमाता है। मसलन यहाँ मिसाल दी कि एक पुलिस वाला है, कोई बेहतरीन, या वकील है कोई, या डॉक्टर है कोई, इस तरीके से उन्होंने मिसाल दी है
कि कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इस तरह की तमाम मिसालें देने के बाद के बड़े बड़े ओहदों पर इंसान फाइज है। अब वो मसलन किसी मौलवी को या किसी आम इंसान को वो 100 रुपये इनायत करता है कि ये हमारी तरफ से रख लीजिए रिज़्क़ हलाल, कि वो रिज़्क़ हलाल यानी अब लेने वाले के लिए तो वो हलाल हैं, लेकिन उनके अंदर एक इम्कान पाया जाता है। इम्कान किस बात का पाया जाता है कि हो सकता है ये पैसा जो इनायत किया देने वालों को जो दिया है इसमें एक इम्कान पाया जाता है कि ये हलाल ना हो। ये इम्कान पाया जाता है कि उसकी मेहनत का ना हो, वो रिश्वत का हो, नाजायज़ पैसा हो, कि ये इम्कान पाया जाता है रिज़्क़ हलाल में। लेकिन रिज़्क़ तैयब वो है कि यानी रिज़्क़ हलाल जो है वो अल्लाह की मखलूक इनायत खाती है, यानी आले मोहम्मद इस्तेमाल नहीं करते। और रिज़्क़ तैयब वो है जिनको आले मोहम्मद इस्तेमाल करते हैं। और रिज़्क़ तैयब वो रिज़्क़ है जो आले मोहम्मद अपने बाजुओं से कमाकर राह खुदा में ग़ुलामों को भी आज़ाद करते हैं और ख़ुद भी ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं, वो रिज़्क़ तैयब कहलाता है। और ये बहुत ही मशहूर मारूफ बात है, इल्लुश्शराय वग़ैरह में ये बात मौजूद है कि जब मौलाए कायनात जो मेहनत और मशक्क़त क्या करते थे कि यहूदियों के बाग में मजदूरी मेहनत क्या करते थे, और राह खुदा में आपने उस मेहनत और मशक्क़त करने के बाद 400 ग़ुलाम राह खुदा में ख़रीद कर आज़ाद किए हैं। बताइए उस दौर के ज़माने के हिसाब से कितनी कीमत गिरा होगी जो मौलाए कायनात ने 400 ग़ुलाम ख़रीद कर राह खुदा में पेश कर दिए। अगर आज के ज़माने में अगर अल्लाह किसी को नेमतों से नवाज दे तो 4 एहसान तो कम से कम उस पर आयद हो जाएंगे, पहले उसकी मदद करने से पहले सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जान मोहतरम ये मौलाए कायनात की सीरत है कि यही मौलाए कायनात की सीरत भी है कि यानी 400 ग़ुलाम आपने राह खुदा में आज़ाद किए, और आज़ाद करने के बाद अल्लाह ने फिर ये आवाज़ में शब हिजरत आप सोए। और इसीलिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। बहुत मशहूर बात है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, यानी अगर अली का चेहरा इंसान देखता रहे तो इबादत होती रहेगी। अब लेकिन अल्लाह ने ख़रीदारी का वादा किया है, तो अल्लाह उसी माल को पसंद करता है जो सही तरीक़े का हो। हर माल को और अल्लाह नियतों को भी देखता है, उसकी नियत को भी देखता है कि इसकी नियत क्या है। तो जान मोहतरम जब ये पैगम्बर इस्लाम ने ये हदीस फरमाई कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया पैगम्बर इस्लाम से, या रसूलल्लाह ये बताइए कि एक ज़माना ऐसा है कि अली दुनिया में मौजूद ना हो तो लोग अल्लाह चेहरे की इबादत करने से महरूम हो जाएंगे। और दलील भी दी कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मज़ा चखना है, और इंसान दुनिया में नहीं रह सकता। तो आप ये बताइए कि फिर अली की इबादत कैसे होगी। तो एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर अली दुनिया में मौजूद ना हो अज़्ज़िक्र अलीन इबादा, कि अली का जिक्र करना इबादत है। अब उसके फ़ौरन बाद सवाल किया कि अगर ऐसा ज़माना आए कि लोग अली का जिक्र भी ना करने दें और अली के ज़िक्र पर पाबंदी लगा दें तो फिर लोग अली की इबादत यानी इबादत करने से महरूम हो जाएंगे। तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर जालिम लोग अली के ज़िक्र पर पाबंदी भी लगा दें तो हुब्बो अलीन इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है। तो इज़ान मोहतरम अब इंसान कहीं भी हो और अगर अली अली करता रहे तो तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, मगर मोहब्बत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये पाबंदी नहीं लगा सकती। तो इज़ान मोहतरम यही तो वजह मौरख़ीन ने मुलामा ने मुज्तहिदीन ने यही तो लिखा कि कायनात में जैसे रहबर हमें मिले हैं ऐसे रहबर दुनिया में किसी को नहीं मिले, कि इंसान अगर घर में बैठा रहे अली अली करता रहे तब इबादत होती रहेगी, अपनी दुकान पर बैठा रहे तब इबादत होती रहेगी, अपने दफ्तर में बैठा रहे, खेत पर रहे, कहीं भी रहे, अगर अली अली करता रहे तो इबादत होती रहेगी। इसलिए कि
अल्लाह ने 3 चीज़ों की तरफ अल्लाह ने देख बताया कि अगर 3 चीज़ों की तरफ देखना इबादत है कि देखो खाना काबा की तरफ देखना इबादत, कुरान मजीद की तरफ देखना इबादत और अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। और आगे और मंजिल बढ़ी, एक हदीस में ये भी मिला कि माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत, यानी माँ बाप के चेहरे को देखेगा इंसान तो इबादत होती चली जाएगी। मगर आगे बढ़ के कुरान मजीद कहता है ला तकुल लहुमा उफ, कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, झड़कना कहाँ का, डांटना कहाँ का, उफ तक भी ना कहो। यह परवरदिगार आलम तूने लफ्ज़ उफ के जगह कुछ और ही लफ्ज़ रख देता, ये तो हमारी आम ज़बान है कि उफ कह दिया करते हैं। तो अल्लाह की आवाज़ आएगी, मासूमीन भी फरमाएंगे कि अगर इससे कमतर लफ्ज़ और होता तो मैं माँ बाप की अज़मत के लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल करता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन मोहतरम अय्याम अज़ा के सिलसिले में और आप तशरीफ़ फरमा है, लेकिन इस ये ऐसी इबादत है, इसमें आना भी इबादत, इसका जाना भी इबादत, इसमें बैठना भी इबादत, इसमें सोना भी इबादत। इसलिए कि माह रमज़ान का मगर ये सोना उस वक्त इबादत होगा जब यानी मजलिस करने के बाद जब बिस्तर पर सोए तो बावज़ू होकर सो जाए तो सारी रात इबादत में शुमार होता है। मगर ये सैयदा को खुश करना है, इसलिए कि वो करबला वाले वो थे कि जिनको लाशों पर के बावजूद भी रोने नहीं दिया गया है, लेकिन आज रोने पर पाबंदियां नहीं हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ये देखा जाए आज इसी अय्याम अज़ा से, इसलिए कि आज चांद रात की मुनासबत से मजलिस हो रही है, इसलिए कल पहली भी तारीख़ है, लेकिन इस इबादत के लिए मगर ये हुसैन यानी मौलाए कायनात ये भी इबादत है इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करना इबादत और तमाम चीज़ें की इबादत, और ये सिर्फ शिया ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करते, बल्कि जितनी भी कौमें दुनिया में पाई जाती हैं हर कौम हुसैन का जिक्र करती है। ये अलग बात है कि उनके तरीक़े अपने अपने हैं। अल्लामा नसीम की एक किताब लिखी उन्होंने, अल्लामा नसीम ने, उनकी किताब में मैंने ये देखा और वो ये फरमाते हैं कि मैं ऐसी ऐसी जगह पर गया जहाँ पर शियत नाम का वजूद भी नहीं है, यानी शियत नाम यानी वहाँ पर शिया ही नहीं है, कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़िक्र हुसैन होता है। और अपने तरीक़े से वो उलमा को बुलाते हैं, वो मजलिसें करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि कायनात में अगर कोई ऐसा इंसान है तो इमाम हुसैन के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिनके ज़िक्र की वजह से अहले बैत का भी ज़िक्र हो जाता है, चाहे 1,24,000 अम्बिया का भी ज़िक्र हो जाता है, और जो मकसद पैगम्बर इस्लाम का था वो मुकम्मल इस 10 दिन अय्याम में मुकम्मल हो जाया करता है। जब ही तो दुनिया वालों के जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं कि इनका जिक्र ना होने पाए, वो इसीलिए तो पाबंदियां लगाते हैं कि देखो अब हमारी कली खुलने का ज़माना आ गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर इंसान के, और हर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या शिया हो, हर इंसान के हैं, सिर्फ शिया ही के नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, अब ये मैं किसी बुज़ुर्ग से कहूँ, मिसाल के तौर पर मैं बुज़ुर्ग से एक सवाल करूँ किसी बुज़ुर्ग से कि ये बताइए क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शिया ही लोगों के हैं, सिर्फ सादात के ही हैं? तो जवाब मिलेगा कि ऐसा नहीं है। कहा क्यों नहीं है ऐसा? वो बुज़ुर्ग जवाब देंगे, मतलब क्यों नहीं, उनसे सवाल किया जाए क्यों नहीं है, तो वो ये कहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर इंसान के हैं। तो मेरा जवाब ये होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर इंसान का मानने वाले हैं और हर इंसान मानता है, मगर शर्त ये है कि उस इंसान में इंसानियत पाई जाती हो। उस इंसान में इंसानियत पाई जा रही है तो हुसैन उसके हैं, अगर इंसानियत नहीं पाई जा रही है तो हुसैन उसके भी नहीं हैं, उसके भी नहीं हैं। इसलिए कि इंसान सिर्फ इंसानियत के माना हमदर्दी के, इंसानियत के माना एक दूसरे से रब्ता करने के। हुसैन वो दर्द से इबरत देते हैं कि देखो हमारे गम में जो बुग़्ज़ व हसद को दूर रखना, हमारे अय्याम में जब मजलिस व मातम करना तो हसद, बुग़्ज़, हसद, जलन, कीना, ये तमाम चीज़ें तो हैं,
वो बाहर रखकर इमाम बारगाह में आना, ये मासूमीन ने फरमाते हैं। तो इज़ान मोहतरम हर हुसैन हर उस इंसान के हैं जो हुसैन से मोहब्बत करता है, जो हुसैन को चाहता है। लेकिन हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, यही वो अय्याम आ गए हैं कि जब ये करबला वाले जब मक्के से चले थे मदीने, और मदीने से जब मक्के आए हैं, अब मक्के से जब इमाम हुसैन इस्लाम ने हज को उम्रा से बदला है, और ये जब मक्के से जब उम्रे से बदलने के बाद अज़ान मोहतरम जब ये चाँद नमूदार हुआ होगा, जब ये रास्ते में जब इसलिए कि इमाम हुसैन इस्लाम करबला में 2 मुहर्रम को पहुँचे हैं, जब ये रास्ते में चाँद जनाब ज़ैनब ने देखा होगा, इसलिए कि जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन जो साथी हैं उनको हर बात का इस बात का इल्म है कि हमारे साथ क्या होना है, करबला में किस मंजिल से हमें गुजरना है। यहाँ तक कि जनाब कासिम और मोहम्मद की माँ ने तमाम चीज़ें बता दी थी। लेकिन जब जनाब ज़ैनब और जनाब अब्बास अलमदान ने ये चाँद देखा होगा तो एकदम याद आया होगा कि ये हमारे चाँद और मोहम्मद आज तो मौजूद हैं, लेकिन आने वाले चाँद में ये दिखाई नहीं देंगे। जनाब कासिम तक मौजूद हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देंगे। लेकिन एक जनाब उम्मे लैला को अपना चाँद अली अकबर से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक मरतबा यही कहा होगा, ये चाँद तो आज नज़र आ रहा है मगर कुछ दिन के बाद ये हमारे चाँद नज़र नहीं आएंगे। एक एक बात याद आ रही है ज़ादारान मज़लूम में करबला, मगर एक रिवायत बस इसलिए कि आज की इस मुनासिबत से, इसलिए कि जब सैयद सज्जाद से आखिरी वसीयत की थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो यही फरमाया था, सैयद सज्जाद जब तुम क़ैद शाम से छुटकर जाना तो हमारे चाहने वालों को सलाम कह देना, और हमारे शियों से कहना, ए शियो तुम काश करबला में होते तो तुम देखते कि हमारे बाबा ने किस तरीके से पानी वजली असगर के लिए पानी मांगा है। तो एक मरतबा जब वसीयतें की और एक मरतबा फरमाया, ए सैयद सज्जाद हमारे चाहने वालों से कह देना कि जब तुम ठंडा पानी पीना तो मुझ गरीब की प्यास को याद कर लेना, और ये भी फरमा देना हमारे चाहने वालों से जब तुम अपनी बच्ची को प्यार करना तो किसी अपनी बच्ची को जब प्यार करना तो कम से कम ये देखना कि कोई यतीम बच्ची मौजूद ना हो, इसलिए कि मुझे सकीना याद आ जाती है। ताज़ा दारान मज़लूम में करबला मिशकात शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में एक वाक़या मिलता है, एक वाक़या मिलता है करबला से पहले कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 साल के थे, जब 2 साल के थे, दोनों किताबों में ये वाक़या मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 साल के थे। तो एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा आज कोई भी चाहने वाला हमारा आए तो ये मना कर देना कि आज रसूल से किसी मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। कि पैगम्बर इस्लाम हुजरे के अंदर गए, जब हुजरे के अंदर गए तो इतने में इमाम हुसैन तशरीफ़ लाने के बाद कहा, नानी ये बताइए कि हमारे नाना कहाँ हैं। तो एक मरतबा उम्मे सलमा ने फरमाया, बेटा हुसैन आज तुम्हारे नाना ने मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मना कर दिया है। ये सुनना था कि इमाम हुसैन एकदम वापस हुए। अब इस आवाज़ को पैगम्बर इस्लाम ने सुना, एक मरतबा हुजरे का दरवाज़ा खोला, खोलने के बाद कहा, उम्मे सलमा मैंने तुमसे ये हुसैन के लिए मना नहीं किया था, बल्कि मैंने तो सहाबा के लिए मना किया था। जाओ जल्दी जाओ, मेरे हुसैन को बुलाकर लेकर आओ। तारीख़ ने लिखा कि सलमा दौड़ती हुई गई, जाकर हुसैन को रोका, रोकने के बाद कहा, बेटा तुम्हारे नाना बुला रहे हैं। तो एक मरतबा अजीब व गरीब एक जुमला कहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, सुनना आज़ादारान मज़लूम में करबला। इमाम ने फरमाया 2 साल के हैं इमाम हुसैन, और फरमाया नानी जाकर नाना से कह देना कि नानी ये मदीना है, करबला नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे नाना अभी से नाराज़ हो गए। इतने में ही पैगम्बर इस्लाम आए और आने के बाद कहा, बेटा मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अरे मैंने तो ये देखा कि जब भी तुम्हें रोते हुए देखा मैंने अपनी आगोश में लिया, सीने से लगाया है, अरे मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता, आओ मेरे साथ चलो। अब जैसे ही गए कि नाना आप फिर ये जुमला दोहराया कि नाना अभी से नाराज़ हो गए, ये मदीना है करबला नहीं है। कहाँ बेटा ये मदीना है।
हैं। तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना आप वादा कीजिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप करबला में आएंगे जब मैं बुलाऊंगा। कि हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगा करबला में, जब तू बुलाएगा मुझे आवाज़ देगा मैं ज़रूर करबला में आऊँगा। तज़ान मोहतरम, अब मकातिल ने लिखा, अब जब पैगम्बर इस्लाम हुसैन को लेकर हुजरे में पहुँचे, जब हुजरे में पहुँचे हुजरे को बंद किया, बंद करने के बाद हुसैन पे गिरिया करने लगे। अब जब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हुसैन को जब अंदर ले गए तब मैंने आवाज़ों को जब सुना, आवाज़ों को गौर से सुना तो ऐसा मालूम हो रहा था तन्हा रसूल नहीं रो रहे हैं, बल्कि वहाँ बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं गिरिया करने की। तो एक मरतबा मैं अंदर गई, जब जाने के बाद देखा तो मैंने देखा कि हुसैन बरहना है, हुसैन का लिबास रसूल इस्लाम ने उतार रखा है। कभी गर्दन के बोसे लेते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी बाजुओं को चूम रहे हैं, कभी हाथों के बोसे ले रहे हैं। तो एक मरतबा उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये बताइए कि आप गले को क्यों चूम रहे हैं, आप रुखसारों को क्यों चूम रहे हैं, आप बाजुओं को क्यों चूम रहे हैं। कि एक मरतबा गिरिया करने के बाद पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है, अरे ये मेरा हुसैन होगा जो 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, कोई इसके गले पर खंजर चलाएगा, कोई इसके पत्थर मारेगा, कोई नेज़ा मारेगा, अरे जिसके पास तीर तलवार नहीं होंगे अपनी झोली में भरकर वो पत्थर मारेगा इसके, मैं वो जगह चूम रहा हूँ। तो एक मरतबा सलमा भी गिरिया करने लगी। ऐसा दौरान मज़लूम करबला। फिर आगे मकातिल ने लिखा, जब वाक़या करबला हुआ, आशूर का दिन हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए, लाने के बाद एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम आए और आने के बाद कहा, ए फर्जंद है मेरे बेटे हुसैन से जो तो मदीने में वादा हुआ था आज रसूल हाजिर है। तारीख़ ने लिखा कि हुसैन की लाश तड़पने लगी, जहाँ पर आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे वहाँ से तड़पी। यहाँ 13 कदम हुसैन की लाश वहाँ से आगे मौजूद है, वहाँ पर 13 कदम आगे उठी, 13 मरतबा कभी उठी कभी तड़पी। तो एक मरतबा आवाज़ आई, ए ये नाना रसूलुल्लाह जब आपकी मेरी मदीने मुलाकात हुई थी तो मेरा सर मौजूद था, लेकिन आज हुसैन का सर मौजूद नहीं है। ए नाना जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी तो मेरे बाजू मौजूद थे, लेकिन आज मेरे बाजू मौजूद नहीं है। अरे जो मेरा बाजू है वो दरिया के किनारे शहीद होकर लेटा हुआ है, लेकिन जब मेरा बाजू नहीं। एक मरतबा गैबी आवाज़ आई, ए रसूलल्लाह बस कीजिए बस, इसलिए कि मेरा हुसैन बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अरे इसलिए से कभी अकबर का लाशा उठाना है, कभी औनो मोहम्मद के लाशें उठाने हैं, कभी कासिम का पामाल लाशा उठाना है। एक आवाज़ आई, रसूल खामोश हो गए और या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सलामुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून मातम। ज़हरा का घर लुटा है, ज़हरा का घर लुटा है मुहर्रम के चाँद में। चाँद में ज़हरा का घर लुटा है, ज़हरा का घर लुटा है मुहर्रम के चाँद में। चाँद में शह का लहू बहा है, शह का लहू बहा है, शह का लहू बहा है मुहर्रम के चाँद में। ज़हरा का
फिजा गम की छा गई, अश्कों की एक फुरात फिर आँखों में आ गई। तस्वीर करबला है, तस्वीर करबला है, तस्वीर करबला है, मुहर्रम के चांद में ज़हरा का घर लुटा है, मुहर्रम के चांद में। अब्बास कत्ल हो गए, अकबर हुए शहीद। एक दिन में करबला में 72 हुए शहीद। ये जुल्म भी हुआ है, ये जुल्म भी हुआ है, ये जुल्म भी हुआ है, मुहर्रम के चांद में ज़हरा का घर लुटा है, मुहर्रम के चांद में। इस माह गम में अश्क बहाते हैं मुस्तफ़ा, गिरिया गुनाह हसन है तो रोते हैं मुर्तज़ा। मग़मूम फ़ातिमा है, मग़मूम फ़ातिमा है, मग़मूम फ़ातिमा है, मुहर्रम के चांद में ज़हरा का घर लुटा है, मुहर्रम के चांद में। मजलिस बपा हुई है शाहे मशरक़ैन की, हर घर से आ रही है सदाया हुसैन की। एक दर्द की फिजा है, एक दर्द की फिजा है, एक दर्द की फिजा है, मुहर्रम के चांद में ज़हरा का घर लुटा है, मुहर्रम के चांद में। ये सोच कर ज़ोहरो रज़ा फटता है जिगर, इसमें छुरी चली है गुलूए हुसैन पर। ज़हरा का दिल दुखा है, ज़हरा का दिल दुखा है, ज़हरा का दिल दुखा है, मुहर्रम के चांद में ज़हरा का घर लुटा है, मुहर्रम
मिन रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका वला जद्दका व अबीक, अस्सलामु अलैका वला अम्मिका व अखीक व अखीक अबिल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका जमी शुहदाए बिअर्ज़ करबला, अस्सलामु अलैका या लैतना कुन्ना मअक फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। फातिहा।